सभी दोस्तों को राष्ट्रीय विद्यार्थी एकता चैनल के माध्यम से नमस्कार है। आज हम जो है आप सभी लोगों के बीच में एक नया चर्चा लेकर के आया हूं। आप सभी लोग इस चर्चा को पूरा देखेंगे और जब आप सभी लोगों को पूरा चर्चा अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो हम आप सभी लोगों के बीच में यह चर्चा करना चाहूँगा कि जब हमारे देश में हमारी वर्तमान समय में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, तो चुनाव जब नज़दीक आता है तो देखने को अक्सर मिलता है, चुनाव जब नज़दीक होता है तो ठीक उसके 1 वर्ष पहले से ही सरकारी भर्ती होती है निकलना स्टार्ट हो जाता है। और सभी युवा वर्तमान समय में यही जानते हैं कि सरकार का चुनाव आने वाला है और जैसे ही सरकार का चुनाव आएगा तो फलाना विभाग में इतना भर्ती आएगा, ढिकाना विभाग में इतना भर्ती आएगा। लेकिन हमारे युवा साथी इस बात को नहीं समझते हैं कि उनको सरकारी भर्ती में जो मानक आयु सीमा में बनाया गया है, फलाने विभाग के भर्ती में आपकी आयु सीमा 4 वर्ष की है, ढिकाने विभाग की भर्ती में आपकी आयु सीमा 6 वर्ष की है, 10 वर्ष की है। ठीक इसी प्रकार से हम सभी भर्तियों के बारे में कह रहा हूँ। तो हमारे युवा साथी इस बात को समझना चाहिए कि चुनाव के समय तो भर्ती आएगी, तो आप उस भर्ती में सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। यदि सफल हो जाते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, सफलता असफलता तो जिसके नसीब में लिखी होती है उसको मिलता है। तो हमारे युवा साथी को मैं यह बताना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार होती है वह सभी प्रकार के भर्तियों में एक मानक बनाती है कि ओबीसी वर्ग के आयु सीमा के छात्र हैं इतने आयु सीमा से इतने आयु सीमा तक भर्ती देख पाएंगे, और सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं इतने वर्ष के आयु सीमा से इतने वर्ष के आयु सीमा तक भर्ती देख सकते हैं। तो हमारा सामान्य वर्ग का विद्यार्थी है, यदि उसको 4 अवसर मिल रहा है, यदि उन 4 अवसरों में उसका 2 अवसर की कटौती हो जा रही है, तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि जब हमें 2 अवसर और मिलता तो हम इस भर्ती में सफल हो जाते। हम खास करके असफल विद्यार्थियों के बारे में कह रहे हैं। तो सामान्य वर्ग का विद्यार्थी है उसके नसीब में यदि असफलता लिखी है तो 1 अवसर या 2 अवसर, जहां उसको 4 अवसर मिलना चाहिए वहां उसको 1 अवसर या 2 अवसर दे करके हम कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ सकते हैं कि सरकार हमें 4 अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन हमें सरकार सिर्फ 2 अवसर दिया, इस वजह से शायद हम भर्ती में नहीं हो पाए। तो हमारे सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी यह समझना चाहिए और ओबीसी और एससी और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को समझना चाहिए। और जहां तक मैं आप सभी लोगों के बीच में बात करना चाहूँगा, चुनाव के समय तो भर्ती भी आती है और चुनाव के समय घोषणा भी होता है कि हम 2 करोड़ रोजगार आने वाले सरकार में देंगे। तो जो नेता होते हैं चुनाव के समय यही घोषणा करते हैं कि हम इतने रोजगार देंगे, लेकिन आप सभी लोगों को यह भी देखना चाहिए पिछले चुनाव में चाहे 2014 हुआ चाहे 2019 हुआ, तो जिन जिन नेताओं ने रोजगार देने का वादा किया है, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है, क्या उन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिया है? बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो चुनाव के समय अपने मन से कहा है कि हम हमारी सरकार बनेगी तो हम देश से विदेश से काला धन देश में लाएंगे और प्रत्येक गरीब खाता है उसके खाते में 16 लाख रुपए मिलेगा। तो हमारे गरीब साथी हैं, हमारे गरीब किसान हैं, उनको इस बात को भी देखना चाहिए कि क्या उस नेता ने विदेश से काला धन देश में लाया, क्या सभी के खातों में 16 लाख रुपए मिला, इन सभी चीज़ों को भी देखना चाहिए। और हमारे गरीब के बंधु लोग हैं उन सभी लोगों को आज 5 किलो राशन 5 किलो गेहूं मिल रहा है। तो इस बात को भी समझना चाहिए कि 5 किलो गेहूं को आपको जब तक किसान नहीं बनाएंगे तब तक आप सभी लोग रोटी नहीं बना सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप सभी लोगों को राशन तो मिल जा रहा है, लेकिन राशन मिलने के साथ साथ आप सभी लोगों को एक योजना के तहत आप सभी लोगों को गैस सिलेंडर मिला था। गैस सिलेंडर का दाम क्या है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार होती है एक ओर से देती है तो दूसरे ओर से ले लेती है। तो आपको राशन पानी दे रही है तो कहीं ना कहीं गैस की कीमत को बढ़ा करके आपसे पैसा राशन में लेती थी और गैस में लेती थी, थोड़ा थोड़ा हर जगह लगता था, लेकिन वही पैसा आज एक ही जगह लग रहा है। गैस सिलेंडर
1100 लगभग इस समय हो चुका है उसका मूल्य। तो सरकार कहीं न कहीं एक ओर से दे रही है, दूसरी ओर से ले रही है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो है आपका ही धोती छोड़ करके आपको ही पगड़ी बांधने का काम सरकार करती है। तो हमारे जो युवा साथी हैं, उनको सभी लोगों को एक मंच पर जुड़ना चाहिए और ऐसा फैसला लेना चाहिए जो सरकार जो है रोज़गार भी दे, राशन पानी भी दे और गरीबों के कल्याण के बारे में योजनाएं चलाएं। तो सभी प्रकार के पहलुओं को देख करके हम सभी लोगों को फैसला लेना चाहिए। और ख़ास करके युवाओं के साथ पिछले 60 साल जब से आज़ादी हुई है तब से जो है सरकार बनती जो है चली आ रही है। कभी कांग्रेस की रही है, कभी बीजेपी की रही है, कभी गठबंधन की रही है। तो सभी सरकारों में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग में सरकारी भर्ती नहीं आई है और यही सरकार सभी युवाओं के जो है एज में मानक जो है बनाया है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। तो जब मानक सरकार ने बनाया है तो सरकार मानक जब बनाया होगा तो कहीं न कहीं अवसर आप सभी लोगों के लिए जो मानक बनाया है, इतने अवसर आपको मिलेगा, इतने अवसर आपको मिलेगा। तो अवसर भी सरकार को सभी अवसर को उपलब्ध भी कराना सरकार की जिम्मेदारी है। वर्तमान समय में यदि सरकार अपना जो है काम का जो है निर्वहन नहीं कर रही है और युवाओं के साथ धोखा दे रही है, युवाओं को प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग में रोजगार नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है सरकार जो है 1 वर्ष 2 वर्ष रोजगार न दे करके आपके सीटों में कटौती करके वही पैसा अपने जो है सुख सुविधाओं में लगा रही है। तो हमारी जो सरकार होनी चाहिए, ऐसी सरकार होनी चाहिए जो युवाओं के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे, सबके लिए काम करे। लेकिन एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना ये नहीं होगा। दूसरी चीज़, एक हाथ से जो गरीबों का पैसा, जैसे मान लीजिए राशन पानी मिल रहा है, तो राशन पानी के साथ साथ गैस सिलेंडर का जो है दाम जो है गरीबों के लिए निःशुल्क होना चाहिए। अमीरों के लिए पैसा वही जो है उनको उस रेट से डबल रेट में दें, लेकिन अमीरों को दें, लेकिन गरीबों को फ्री में जो है गैस सिलेंडर मिलना चाहिए, चाहे वो मध्यम वर्ग के गरीब हों, चाहे वह निम्न वर्ग के गरीब हों। और सरकार ऐसी भी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सरकार ऐसी होनी चाहिए जो दोनों हाथ से दे गरीबों को। और आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।